नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान। इससे संबंधित क्या है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का क्या है पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट। इसके पहले पार्ट में हम लोग क्या है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखे थे। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं और आगे भी कई पार्ट आने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं इस तरह से जब भी वीडियो डालूं तो आप पे नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जावे। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। तो मुख्य कारक है डी में सभी उत्तर सही है, यानी कि समूह की एकता, समूह का आकार, समूह के सदस्यों के विचार। ठीक है, ये इसका होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया व्यक्ति को अपने विचार और व्यवहार को समूह के मानदंडों के अनुसार बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो कौन सी वो प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का नाम है अधीनता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस सिद्धांत के अनुसार लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं। तो वो कौन सा सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत का नाम है आत्म सेवा पूर्वाग्रह सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा तत्व समूह में अधिक परिश्रम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो उस तत्व का नाम क्या है, तो उस तत्व का नाम है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का अनुसंधान विशेषकर घटना के गहराई से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इस अनुसंधान को हम कहते हैं केस स्टडी अनुसंधान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 समूह में विचारों के विभाजन की प्रवृत्ति किस प्रक्रिया का परिणाम होती है। तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है, तो उस प्रक्रिया का नाम है समूह ध्रुवीकरण, जिसको हम ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार की अनुसंधान विधि में सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो उस अनुसंधान विधि का आपको नाम बताना है जिसमें सांख्यिकी विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसका नाम है मात्रात्मक अनुसंधान, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। 8वां सामाजिक समर्थन का प्रभाव क्या होता है। तो सामाजिक समर्थन का ये प्रभाव होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी सभी उत्तर सही है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, सामाजिक संबंधों में मजबूती होती है, जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यह रहा कि समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। तो मुख्य कारक है इसमें भी देखिए डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सभी उत्तर सही है, यानी कि समूह की एकता, समूह का आकार, समूह के सदस्यों के विचार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म प्रभाव का मतलब क्या है। आत्म प्रभाव का मतलब होता है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन किस प्रकार के अनुसंधान विधि का उपयोग समाज मनोविज्ञान में सबसे अधिक किया जाता है। तो सबसे अधिक देखिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उस विधि का नाम है प्रयोगात्मक विधि, जिसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समूह में एकता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका ये है कि सामान्य लक्ष्य स्थापित आप करेंगे, तो ये एकता क्या है सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सामाजिक प्रभाव का प्रकार जो व्यक्ति की अनुरूपता के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम आदर्शात्मक सामाजिक प्रभाव। क्या कहते हैं, आदर्शात्मक सामाजिक प्रभाव, यानी कि बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में संबंधित प्रभाव का क्या मतलब है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में संबंधित प्रभाव का मतलब है समूह के भीतर
प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के कारणों का पता लगाता है? तो ये इस अनुसंधान का नाम है प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्या नाम है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक व्यवहार के कारणों का पता लगाना। 16वां है, समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो ये इसमें क्या है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सभी उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, समूह की एकता, समूह के कार्य, समूह के सदस्यों के विचार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक मनोविज्ञान में समूह संज्ञान का क्या मतलब है? तो समूह संज्ञान का मतलब सामाजिक मनोविज्ञान में होता है कि समूह के सदस्यों की मानसिक क्रियाएं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का अनुसंधान प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है? उस अनुसंधान का नाम बताना है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसका नाम है क्षेत्र अनुसंधान, जिसको हम क्या कहते हैं? फील्ड रिसर्च। 19 क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म संगठन का क्या मतलब है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म संगठन का मतलब है स्वयं के विचारों का संगठन। क्या है? स्वयं के विचारों का संगठन। ठीक है, तो ये इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार के अनुसंधान विधि में सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है? तो उस अनुसंधान विधि का नाम है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान में क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। 21 क्वेश्चन है, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट का प्रभाव क्या होता है? सोशल सपोर्ट का प्रभाव ये होता है कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, सामाजिक संबंधों में मजबूती होती है, जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी कि डी इज करेक्ट, सभी उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो मुख्य कारक में समूह की एकता भी है, समूह का कार्य भी है, समूह के सदस्यों के विचार भी है। यानी कि डी इज करेक्ट ऑप्शन, सभी उत्तर सही है। आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म प्रभाव क्या मतलब है? तो आत्म प्रभाव का मतलब है, इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा? स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया, नहीं, ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे 24 की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है? तो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है। आगे इसका फिर से आंसर देख लीजिए, किस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है कि प्रयोगात्मक विधि, सही बताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, आप लोग को सही बताना बहुत ज़रूरी होता है। समूह में एकता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका है कि समान लक्ष्य स्थापित किया जाए समूह में, जिससे वो क्या है, एकता बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार के अनुसंधान विधि में सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या है? मात्रात्मक अनुसंधान विधि। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक प्रभाव का प्रकार जो व्यक्ति के अनुरूपता के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आदर्शात्मक सामाजिक प्रभाव। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक मनोविज्ञान में संबंधित प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में संबंधित प्रभाव का मतलब होता है समूह के भीतर प्रभाव। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 29, सामाजिक समर्थन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो सामाजिक समर्थन का मुख्य लाभ होता है कि मानसिक स्वास्थ्य में इससे सुधार होता है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया व्यक्ति को अपने विचार और व्यवहार को समूह के मानदंडों के अनुसार बदलने के लिए प्रेरित करती है? तो इस प्रक्रिया का नाम है अधीनता। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है अधीनता। तो ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तत्व समूह में अधिक परिश्रम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है? तो अधिक परिश्रम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है व्यक्तिगत जिम्मेवारी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 32, सामाजिक मनोविज्ञान में समूह संज्ञान का क्या मतलब होता है? तो समूह संज्ञान का मतलब होता है कि समूह के सदस्यों के मानसिक प्रक्रियाएं, इसको हम क्या कहते हैं? समूह संज्ञान कहते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन।
33 है किस प्रकार का अनुसंधान प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो इस अनुसंधान का नाम है क्षेत्र अनुसंधान, ये प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म संगठन का क्या मतलब होता है। तो आत्म संगठन का मतलब होता है स्वयं के विचारों का संगठन। ठीक है, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 35, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक सहमति का क्या मतलब है। तो सामाजिक सहमति का मतलब होता है सामाजिक मानदंडों का पालन। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक मानदंडों का पालन होता है। आगे बढ़ते हैं 36, सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म अवधारणा का क्या मतलब है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म अवधारणा का मतलब स्वयं के बारे में व्यक्तिगत धारणा है। ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 37, कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उस सिद्धांत का नाम है आत्म सेवा पूर्वाग्रह सिद्धांत। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38, किस प्रकार का अनुसंधान विशेषकर घटना के गहराई के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस अनुसंधान का नाम है केस स्टडी अनुसंधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, समूह में विचारों के विभाजन की प्रवृत्ति किस प्रक्रिया का परिणाम होती है। तो ये होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप पोलराइजेशन, यानी कि समूह ध्रुवीकरण। ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन, किस प्रकार का अनुसंधान सामान्य आबादी पर लागू निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस अनुसंधान का नाम है मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। 41, कौन सी प्रक्रिया व्यक्तियों के विचार और व्यवहार को समूह के मानदंडों के अनुसार बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये प्रक्रिया है अधीनता, जिसको हम कन्फर्मिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है। तो 43 क्वेश्चन देखते हैं, समूह में एकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका ये है कि समान लक्ष्य स्थापित आप करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, बढ़ेगा एकता। 44, सामाजिक प्रभाव का प्रकार जो व्यक्ति की अनुरूपता प्रेरित करता है उसे कहा जाता है आदर्शात्मक सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ है यही तक, आगे मिलेंगे वीडियो में तो 19 से पारिश का बताएंगे, साथ ही चारों पेपर का भी सीरीज चलेगा MCQ टाइप का, क्योंकि आप सभी बच्चों का पेपर जो है MCQ होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। तो चलिए आज क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।